मैथमेटिक्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का दूसरा और तीसरा सम है बेहद ही आसान तरीके से करते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। सेकंड सम में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू जमा 1 6 क्यू जमा 3 और 6 क्यू जमा 5 के रूप का होता है जहां क्या कोई पूर्णांक है। तो ये सम बिल्कुल ही आसान है, तो आप इसे आसान से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो हम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये निकालने हैं आपको, ये आंसर है और इसे मतलब ये आपको निकाल के दिखाने हैं। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, उसके बाद जहां p इक्वल है 6 है, फिर आपको क्या लेना। अरे यहां पर आपको 6 दे रखा है तो p का मान 6 रखना है, 3 दे रखा है तो 3 रखना है, 5 दे रखा है तो 5 रखना है, 8 दे रखा है तो 8 रखना है। अर्थात b का मान आपको जो ये दे रखा है तो आपको वही रखना है। तो b इक्वल है 6 है। जहां अब आपका क्या है, r का मान जहां b दे रखा है तो r का मान यहीं तक रखना है आपका, अर्थात r का मान क्या रखना है 6 तक ही रखना है। 6 से छोटा होगा लेकिन 6 से ज्यादा नहीं रखना है यहाँ पर। जहां तो जैसे हम सीधा भी पुट कर सकते हैं r इक्वल है 0, r इक्वल है 1, r इक्वल है 2, r इक्वल है 3, r इक्वल है 4, या चाहे आप ऐसे पुट कर सकते हैं कि r है वो 0 से या तो क्या होगा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। क्या होगा, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या फिर किससे 6 से क्या होगा ये r छोटा होगा। r इसका अर्थ क्या है, r है वो 0 के बराबर है या उससे क्या है बड़ा है, या उससे क्या है बड़ा है। और r है इस 6 से, 6 क्या है आपका b, अर्थात b से क्या है छोटा है। या आप इसको ऐसे भी सकते हैं, या r इक्वल है 0, समझ गए ना। r का मान क्या है 0 के बराबर होगा, r का मान 1 होगा, r का मान 2 होगा, r का मान 3 होगा, r का मान 4 होगा, r का मान 5 होगा। इसका अर्थ ये है 6 नहीं होगा सिर्फ 5, इसका मतलब क्या है r क्या है 6 से छोटा है। तो अब कुछ कीजिए विभाजन एल्गोरिथम सूत्र अदद प्रमेय का, समझ गए ना। तो वो क्या है, जहां अब आप उसका पुट कर सकते हो, अर्थात क्या है, इसीलिए a इक्वल है b के जमा में r। आपको पिछले समय मैंने करवाया था, ये क्या है विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है जो प्रमेय। तो a क्या है, एक क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आपको r का मान क्या रखना है, सबसे पहले हम 0 रखेंगे। तो आप यहां पर के r इक्वल है 0, कोमा a इक्वल है b का मान क्या है आपका 6 और साथ में q जमा r की जगह 0। तो a इक्वल है 6 q। बताइए सम है या विषम है, तो ये क्या होगा समपूर्णांक। क्या होगा, समपूर्णांक। सम कैसे होगा, तो आप देखिए जैसे कि मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं, 6 क्यों है 6 क्यों की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए 4 रखिए 5 रखिए। जैसे कि आप 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 6 कम 6, और उसे आप 2 रखेंगे तो कितना 6 2 12, क्या है सम आया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा समपूर्णांक होगा। अब इसी प्रकार आपको क्या रखना है, r का मान नेक्स्ट, अब 0 रख लिया है, अब आपका मान r को क्या रखना है आपको 1 के बराबर, r इक्वल है 1। विभाजन एल्गोरिथम सूत्र वही, a इक्वल है b क्यू जमा में r।
तो a इक्वल है b का मान 6, क्यू जमा में r की जगह 1। किस प्रकार का पूर्णांक होगा ये होगा विषम पूर्णांक। क्या होगा? विषम पूर्णांक। देखिए कैसे होगा विषम पूर्णांक, आपको फिर से समझाने के लिए मैं लिख देता हूं 6 क्यू जमा 1। क्यू की जगह आप कुछ भी रख लिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जैसे कि मैं 1 रख लेता हूं जमा में 1। पहले आपको इनकी गुणा करनी है, 6 एकम 6 जमा 1, तो कितना आ जाएगा? 7। समय या विषम? क्या है ये? विषम है, तो इसलिए विषम पूर्णांक। ओके, आगे देखिए। अब आपको मैं यहीं पर करवा रहा हूं थोड़ा सा। अब आपको r का मान क्या रखना है? 2 रखना है, अर्थात r इक्वल है 2। वही विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है? a इक्वल है b क्यू जमा में r। a b की जगह 6, क्यू जमा में r की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो किस प्रकार का पूर्णांक होगा ये? सम पूर्णांक। किस प्रकार का होगा? सम पूर्णांक। ओके, अब आपको r का मान क्या रखना है? 3 रखना है। r का मान 3, r इक्वल है 3। तो a इक्वल है b क्यू जमा में r। a इक्वल है b की जगह 6, क्यू जमा में r की जगह 3। तो किस प्रकार का पूर्णांक बन जाएगा ये? विषम पूर्णांक। किस प्रकार का? विषम पूर्णांक। समझ गए ना? किस प्रकार का बन जाएगा? विषम पूर्णांक। अब r का मान आपको क्या रखना है? 3 के बाद कैसा नंबर आएगा? 4 का। तो r इक्वल है 4। आपको वही विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र a इक्वल है b क्यू जमा में r। तो a इक्वल है b की जगह 6, क्यू जमा में r की जगह क्या रखना है आपको? 4। तो किस प्रकार का पूर्णांक आ गया ये? सम पूर्णांक। क्या आ जाएगा? सम पूर्णांक। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आपको लाभ करना है r इक्वल है 5। तो a इक्वल है सूत्र वही b क्यू जमा में r। a इक्वल है b की जगह 6, क्यू जमा में r का मान कितना है? 5। तो किस प्रकार का आ गया ये? विषम पूर्णांक। समझ गए ना? तो ये हमने क्या कर दिया? दर्शा दिया इसको। इसने कहा था दर्शा ही ले, तो हमने क्या दर्शा दिया। तो आप इसमें से आप लिख सकते हो कौन कौन सा विषम पूर्णांक छाट दीजिए। विषम पूर्णांक 1, 2 और 3। तो क्या हो जाएंगे विषम पूर्णांक? लिख दीजिए विषम पूर्णांक। जब a क्या है? एक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या क्या आते हैं हमारे? विषम पूर्णांक 6 क्यू जमा में 1, 6 क्यू जमा में 3 और 6 क्यू जमा में 5 क्या होगा? होंगे लिख लीजिए। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। देखिए बिल्कुल ही आसान है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सम नंबर 3। तो इसको कर दीजिए साफ। तो इसकी थोड़ी सी सम नंबर 3 देखिए। इसकी थोड़ी सी रकम है, काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम क्या इसको मौखिक रूप से बता रहे हैं और आपके मैथ के अंदर ये दी हुई है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी पैड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करते हैं? अधिकतम संख्या बतानी है आपको। क्या निकालनी है? अधिकतम संख्या। 616 और 32 आजाद सदस्य
जिसमें वे मैच कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही आसान है, आपको क्या निकालना है इनका HCF। क्या निकालना है? HCF। HCF आप पहले भी निकाल चुके हैं पहले सम में। तो क्या लिखेंगे? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा। बिल्कुल ही आसान सम है और इसे आप आसानी से कर सकते हो। तो A इक्वल है B क्यू जमा में R। A का मान आपका 616, B का मान 32। सेम वही मैंने बताया, ये गुणा में क्यू है, कितने से गुणा करें आप टेढ़े भाग करके देख सकते हैं। 616 को कितने से? 32 से। 32 से कम 32, इसने इस पास दिया 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 5, 5 में 3 गया 2, कितना होता है? 6। अब 32 के पहाड़े पे कहां पर आएगा? 8 9 3 27, 9 2 18, 9 3 27। ठीक है, कितने पे जाएगा ये? 9 पे जाएगा। 9 2 18, अर्थात 32 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 2 18 का 18, से ले 9 3 27 और 1 28, अर्थात 9वें नंबर पे क्या होगा? 288। क्या आ जाएगा? 288। कितना है इसने आंसर दिया? शेष आ जाएगा आपका 8। क्या आ गया? 8। तो इसका मतलब क्या है? 32 को कितने से गुणा करेंगे? 19 से। अर्थात क्या का मान क्या आ गया? 19 जमा जो शेष आया उसको आपको क्या करना है? जोड़ना है। जो शेष है वो क्या आ जाएगा? जमा में आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम पहले भाग करते हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर भाग का निशान बना लेना है। और अब ये जो जिससे हमने पहले भाग किया था वो वाला उतार दीजिए इसके अंदर। क्या आ जाएगा? 32। तो सेम वही भाग के अंदर अब क्या आ गया? 32 बराबर भाग कितने से करें हम? 8 से। कितने पे जाएगा? 8 चौक 32, शेष क्या बचेगा? 0। तो 8 चौक कितने पे? 4 पे, तो गुणा में 4, शेष क्या है? 0। तो 0 हमें क्या करें? जोड़ दें। तो आपका शेष 0 वाला सवाल यहीं पे खत्म। तो आपका HCF क्या होगा? 8। अर्थात अधिकतम संख्या क्या होगी कि जो परेड में मार्च करेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। 8 8 के पीछे मार्च करें तो अधिकतम पंक्तियों की संख्या आ जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए बिल्कुल एक आसान तरीके से हमने क्या है तीसरा और सेकंड और थर्ड सम है बिल्कुल ही आसान तरीके से कर दिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।